ईशान मिश्र महाभारत के 53वें एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और महाभारत के कथानक के उस स्थल पर आपको ले चलता हूं जहां पर कि क्षुब्ध अर्जुन को समझाते हुए भीमसेन ने अपना उद्गार व्यक्त किया। अर्जुन बड़े भाई का सम्मान किए, वह शांत रहे और भीमसेन ने यह स्पष्ट किया कि द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाकर हम लोगों ने कोई अधर्म नहीं किया है। इसी बात को धृष्टद्युम्न ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य से उसका बैर था इसलिए उसका शत्रुतापूर्ण कथन हुआ, जो कि बहुत दुखदायी हो गया उस समाज के लिए। मैं उस प्रकरण को आपको सुनाता हूँ। यह कह वृकोदर मौन होते, बोल धृष्टद्युम्न तब, हे जिष्णु कहते हैं मनीषी, विप्र के छह कर्म सब। विप्र के, वेद पाठी ब्राह्मण के कर्म से वह द्रोणाचार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं और उस मूल्यांकन में उन्होंने अपने गुरु की निंदा कर दी। धृष्टद्युम्न ने उनसे वेद वेदांग और अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा धृष्टद्युम्न और कृपाचार्य से प्राप्त किया था, वह उसके भी गुरु थे। चूंकि अनुवांशिक शत्रुता थी इसलिए वह उन्हें शत्रु ही समझता था, इसलिए उसने यह सिद्ध करने की कोशिश किया कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय को जैसा आचरण करना चाहिए वैसा उन्होंने नहीं किया है। ब्राह्मण का जो कर्म है उसको पहले वह कहते हैं, पढ़ना पढ़ाना वेद का, करना कराना यज्ञ का, शुचिदान देना और लेना कर्म है छह विप्र का। हे जिष्णु, हे अर्जुन, मैंने सुना है मनीषियों से, विद्वानों से कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। विद्या दान करना, स्वयं विद्या अर्जित करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, पवित्र दान देना और पवित्र दान लेना, यही 6 कर्म है। पवित्र दान का अर्थ होता है सत्पात्र को दान दिया जाए, कुपात्र को नहीं। किसी राक्षस को आप धन दान देंगे तो उस धन का दुरुपयोग वह किसी को पीड़ित करने में लगाएगा, इसलिए किसी दुष्ट व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, सुपात्र देख करके दान करना चाहिए। इसीलिए धृष्टद्युम्न ने कहा शुचि दान देना। इनमें रहे किसमें प्रतिष्ठित, द्रोण होकर विप्रसुत, मैंने बधे इन द्रोण को, निंदा हमारी नहीं उचित, बध कर स्वजन बध कर दिए बहु स्वजन मेरे, वह अमानुष कर्म से, दिव्यास्त्र यज्ञों को किए अति क्षुद्र से। दिव्यास्त्रों से उन्होंने, दिव्यास्त्राज्ञ माने जो दिव्यास्त्र के जानकार नहीं थे, ऐसे लोगों का उन्होंने वध कर डाला इस युद्ध में। सामान्य लोगों का, जो कि विशेष प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान नहीं रखते थे। यहीं तक नहीं, उसने फिर कहा ब्रह्मास्त्र विद नहीं जो उन्हें, वह बध किए ब्रह्मास्त्र से, वह बध्य कैसे हैं नहीं, हे पार्थ सर्व उपाय से। ऐसे व्यक्ति का किसी भी उपाय से वध होना चाहिए।
यह बातें किसी को प्रिय नहीं लगी, क्योंकि वह आदरणीय थे। उन्होंने अपराध का पक्ष लिया था, अपराधियों का पक्ष लिया था, जिसके कारण बड़ी बड़ी भूल चूक उनसे हुई थी। भगवान कृष्ण ने भी निंदा नहीं किया था, लेकिन उनको मार्ग से हटाने का मार्ग प्रशस्त किया था उन्होंने। फिर युधिष्ठिर ने अपने कर्म का औचित्य ठहराते हुए बीभत्सु अर्थात अर्जुन से फिर कहा, बीभत्सु जिनको युद्ध में अनुचित उचित होता समम, कैसे कहाई जा सके वह ब्राह्मण वा क्षत्रियम। धर्मज्ञ कह जिसको विधर्मी, घोर जो ज्वलनार्क सम, रथ से गिराया काट सिर, जो था सदृश कालानलम, जो था सदृश कालानलम। कालानल माने काल की अग्नि के समान, प्रलय की अग्नि के समान जो भयंकर उनका मस्तक था, जिसको देख करके विरोधियों की सेना कांप जाया करती थी, ऐसे प्रचंड सिर को मैंने काट करके गिरा दिया। मैंने कोई नहीं किया। वह उचित और अनुचित का ध्यान युद्ध में नहीं रखते थे। यह ठीक नहीं। बीभत्सु जिनको युद्ध में अनुचित उचित होता समम, कैसे कहाई जा सके वह ब्राह्मण वा क्षत्रियम। अभिमन्यु की याद दिलाया उसने। धर्मज्ञ कह जिसको विधर्मी, घोर जो ज्वलनार्क सम, रथ से गिराया काट सिर, जो था सदृश कालानलम। विधर्मी इसलिए कहा क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र होकर के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे, हथियार उठाते थे, इसलिए अपने ब्राह्मण धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया था। विशेष करके उनकी तपस्या उनके अस्त्रों शस्त्रों की झंकार के सामने छोटी पड़ जाती थी। धर्मार्थ के ज्ञाता रहे हो, जानते कौनते ये सब निंदा किए थे, निंदा किए उनकी प्रशंसा, पात्र जो थे वीर तो। धर्मार्थ के ज्ञाता थे अर्जुन, इस बात की वह याद दिलाते हैं और कहते हैं, धर्मार्थ के ज्ञाता रहे हो, जानते कौन थे ये सब, निंदा किए उनकी प्रशंसा, पात्र जो थे वीर तो। ऐसे भयंकर व्यक्ति का जिन लोगों ने उद्योग करके विनाश किया, उनकी आप निंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। निज शत्रु बध मैंने किए, आश्रय लिए निज धर्म का, जैसे किए बध पार्थ तुम, पितु के सखा भगदत्त का। अर्जुन के पिता राजा पांडु के मित्र थे भगदत्त, लेकिन भगदत्त नरकासुर के पुत्र हुआ करते थे और उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था इस युद्ध में। और वह मैं कथानक आपको सुनाऊंगा बहुत शीघ्र ही। मैंने चूँकि द्रोणाचार्य के अंतिम दिन का युद्धों का वर्णन मैं सुना रहा हूँ, इसलिए वो पीछे छूट गया है। इसके बाद मैं सुनाऊंगा कि भगदत्त के पराक्रम से सभी पीड़ित हो गए थे। अर्जुन ने भगदत्त का वध किया था, अपने पिता के मित्र जो शत्रु बनकर के वो आए थे और उनके रथ का को कुचलवाना चाहते थे अपनी हाथी से। बहुत रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसको मैं आपको सुनाऊंगा। रण में पिता, फिर उन्होंने पितामह की मृत्यु का भी उदाहरण दिया कि आपने भी तो जो शत्रु बनकर के पूजनीय आए थे उनका वध किया था। रण में पितामह निहत करना, मानते
हो धर्म को मानहूँ नहीं, किन्हीं धर्म को मैंने हते जब शत्रु को। संबंध के कारण स्वतः नत शीश में उस ब्याल सम, जो तन झुका सीढ़ी बना, निज शीश बैठा ये स्वयं। मैं पितामह की बात तो, इसका उत्तर सात्विकी ने बाद में दिया कि पितामह तो स्वयं चाहते थे इसी प्रकार की मृत्यु, लेकिन उसने कहा कि आपने भी तो पितामह का वध किया, और उनका वध अगर उचित है तो द्रोणाचार्य का वध क्यों उचित नहीं। लेकिन इसने शत्रु बारंबार कहा और गुरु को शत्रु कह रहा था, इसीलिए को खटक रहा था और हिंसक विचारधारा से यह कह रहे थे, निंदा की दृष्टि से कह रहे थे। और अर्जुन और युधिष्ठिर निंदा की दृष्टि से नहीं किए थे कुछ नुकसान। हाँ, जो शत्रु बनकर आया था उसका वध वह करना चाहते थे युधिष्ठिर। और अपनी बात को याद दिलाता है कि मेरी बहन का विवाह आप लोगों से हुआ है, इसलिए मैं उस हाथी के समान हूँ जो अपने सिर को झुका करके अपने वह ब्याल जो है अपने सूंड पर लोगों को बैठा करके मस्तक पर बैठा लेता है, स्वयं सिर झुका लेता है और सीढ़ी बना देता है अपनी सूंड को। इसको फिर से सुने आप। संबंध के कारण स्वतः नत शीस में उस ब्याल सम, जो तन झुका सीढ़ी बना, निज शीस बैठा ये स्वयं। कटुवाक्य कहते जो उचित होता नहीं, मेरे लिए सहता रहा मैं द्रौपदी के और उसके सुत कृते। आचार्य से कुल का हमारे वैर जग विख्यात है, पर आप पांडव पुत्र ही इस तथ्य से अज्ञात हैं। हंता हमारे वंश के जो शीश उनका काट कर फेंका निषादों के निकट नहीं, यह रहा मन ग्लानि कर। धृष्टद्युम्न ने तो कह दिया निषाद माने यहाँ माझी नहीं है, यहाँ निषाद माने उस बहेलिये के लिए कहा गया है जो कि मांस भक्षण, हर तरह के मांसों का भक्षण करता है। और उसने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से आपने जयद्रथ के शीश को उड़ा उड़ा करके उनके पिता की गोद में फेंका था, मुझे भी इनके शीश को फेंक देना, मैंने बेकार में कौरवों के सामने इनके शीश को पटक दिया। हंता हमारे वंश के जो शीश उनका काट कर फेंका निषादों के निकट नहीं, यह रहा मन ग्लानि कर। कुंती सुत जेठ न तो झूठे हैं और न तो हम ही अधार्मिक हैं, शिष्य द्रोही पापी बध हो गया, युद्ध करो अर्जुन तब विजय है। यह निंदा किसी को प्रिय नहीं लगी। गुरु की, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके दोषों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए माता पिता और गुरु की। यद्यपि द्रोणाचार्य अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे, इन सब बातों को युधिष्ठिर ने दूसरी तरह से कहा है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। धृष्टद्युम्न वाणी सुनत सारे क्षत्रिय मौन, केशव कुंती पुत्र सब लज्जित सुनिय बैन। आंसू बहाते नेत्र से बीभत्सु सब सुनते रहे, धिक्कार है दुख तप्त हो इति वे कहे। बीभत्सु अर्थात अर्जुन गुरु की निंदा सुन करके छटपटाते रहे,
वह उनका दोष नहीं देखना चाहते थे। बहुत तरह से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान दिया था। चक्रव्यूह जैसे कठिन व्यूह को उन्होंने समझाया था। अनेक व्यूहों का निर्माण किया था। जो सारे व्यूह इस युद्ध में काम आए वह द्रोणाचार्य का सिखाया हुआ था। जमीन पर मैप बना बना कर व्यूह को की रचना करते थे द्रोणाचार्य, और अकेले अर्जुन को समझा। बाकी सबके बस के बाहर था वह जटिल व्यूहों की रचना और उसका ज्ञान। धृष्टद्युम्न ने भी ऐसे व्यूहों को सीखा था उन्हीं से। अर्जुन ने तो विशेष प्रकार से सीखा था। लेकिन यह गुरु की निंदा, और उनके भी गुरु सात्यकी के गुरु अर्जुन थे, उनकी भी यहाँ निंदा हुई। और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। इन सब बातों को सात्यकी बर्दाश्त नहीं कर सके और वह क्रोध से बोल उठे। सात्यकी कहे तब द्रुपद सुत से, क्रोध यति करते हुए मारे गए नहीं तुम नराधम। जब यमंगल बच कहे करते घृणा निंदा किए, तुमको सभी ये पांडुसुत यह पाप बच गुरु को कहत। जिह्वा नहीं भई खंड शत, मस्तक फटा गुरु क्रोशते। क्रोशते माने गुरु की निंदा करते हुए। तुम्हारा मस्तक नहीं फट गया, मस्तक फटा गुरु क्रोशते। नय धर्म से हे नर अधम, जैसा विधान यदीष्ट था। निज मृत्यु का देवव्रतम। तुम जो बताते हो कि अर्जुन ने अपराध किया है वही मैंने भी किया है। देवव्रत ने अर्थात पितामह भीष्म ने स्वयं कहा था कि हे युधिष्ठिर, अगर मेरा मंगल चाहते हो तो अर्जुन को आगे करो और उनके द्वारा मेरी मृत्यु को बुलाओ, वही पराजित कर सकता है मुझे। उस भांति बध उनका हुआ, हंता बना तब बंधु ही। जननी सहोदर तू द्रुपद सुत, पाप के इसे तू ही। सात्यकी ने कहा उनके भी वध का, पितामह भीष्म के धर्मात्मा के वध का कारण भी तुम्हारा भाई था शिखंडी, और द्रोणाचार्य के वध के भी कारण तुम बने। तुम दोनों भाई लगता है महात्माओं के वध के लिए ही उत्पन्न हुए थे। मेरे गुरु की किए निंदा, तू हमारे सामने। गुरु के गुरु की किए निंदा, बार बहु तुझ पाप ने। ऐसे वचन यदि पुनि कहे, दुर्वृत्त यदि मम सम्मुखम। मस्तक उड़ा दूंगा तुम्हारी इस गदा से वज्रसम। तू ब्रह्म हत्यारा तुम्हारा मुख रहे जो देखते। जल सूर्य को देकर कहेंगे दर्शनम प्रायश्चिते। जल सूर्य को देकर करेंगे दर्शनम प्रायश्चिते। तुम ब्रह्म हत्यारा है और तुम्हारा जो मुख देखेंगे उन्हें भगवान सूर्य को जल दे करके उनका दर्शन करना होगा पाप मुक्ति के लिए। इस तरह से सात्यकी ने अनेक कठोर वचन कहा उसको, और वारण किया कि अब ऐसी बात मेरे सामने अर्जुन और द्रोणाचार्य की निंदा मत करना, मेरे गुरु और उनके गुरु की निंदा। सुनत निज सात्यकी से, क्रुद्ध दृष्ट जुम्न कह करता रहा तुमको क्षमा। माधव तुम्हारे वचन जग में प्रशंसित क्षमा पर, वह पापियों के प्रति नहीं। पापी समझते हैं क्षमा को, क्षमावंतम हारे। भूरिस्रवा पद से दवा, भूपर घसीटे केशधर। वध कर दिए उनका नहीं, तब क्यों कहा कर पुरुषवर। पराक्रमी बनते हो श्रेष्ठ पुरुष। भूरिश्रमा ने पैरों से उस कहानी को याद दिलाया
ये कथानक मैं आपको सुना चुका हूँ कि भूरिश्रवा ने पैरों से किस तरह से दबा करके उनका मस्तक काटने का प्रयास किया था। जीते गए अरु छिन्न बाहु पार्थ से रन छोड़ कर, मुनिवृत्त का आश्रय मुनिवृत्ति का आश्रय लिए, जो आमरण उपवास पर बैठे हुए थे भूमि पर, तूने उन्हें तब निहत कर, वह युद्ध करते थे नहीं, वह युद्ध करते थे नहीं तुमसे, तभी तू पाप कर निंदा किए किस भांति औरों की, अरे हे क्षुद्रतम मैंने मथे दिव्यास्त्र से, रिपु को बधत जो क्रूरतम, अन्याय का भागी राजो द्यूत क्रीड़ा मौन हो। फिर निंदा कर रहा है वो द्रोणाचार्य की कि द्यूत क्रीड़ा के समय वह दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। अन्याय का भागी राजो द्यूत क्रीड़ा मौन हो, अपमान देखा द्रौपदी का हो निरुत्तर वृद्ध हो, पांडव जला डाले गए थे लाख के घर भेज कर, ऐसे अनेकों कौरवों के कृत्य मन में याद कर, ऐसे अनेकों कौरवों के कृत्य मन तुम याद कर। उसको याद करो, कौरवों ने कैसे कैसे अपराध किया है और उनके पक्ष में यह रहते थे। ऐसे बचन तू पाप निश्चय पुनि कहे मम सम्मुखम, गर्दन तुम्हारी काट दूंगा बाण से मैं तीक्ष्णतम, कुछ काल अर्जुन रोक देंगे युद्ध में सब कौरवम, बध कर तुम्हारा शीघ्र ही सहयोग दूंगा पांडवम। ऐसे परुष बहु क्रूर वच पार्षद सुनाए सात्यकी, पार्षद माने धृष्टद्युम्न ने सात्यकी की सुनाए से क्रूर वचन। कोपित हुए शिनिवीर दौड़े ले गदायति भार की, श्री कृष्ण से प्रेरित वृकोदर रोकते, शैनेय को सहदेव मृदु वच से किए, तब शांत सत्यक पुत्र को। भगवान कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उन्हें पकड़ा, रोका। सहदेव ने बुद्धिमान सहदेव ने अपनी मीठी वाणी से उनको शांत किया और युद्ध के समय मित्रों का जो धर्म है उसकी याद दिलाया उन लोगों को और कहा, देखिए सहदेव किस लिए बुद्धिमान कहे जाते थे, उनके तर्क देखे आप। सहदेव कह पांडव हितैषी विष्णुयंधक सर्वथा, वैसे रहे पांचाल भी पांडव हितैषी सर्वथा। जिस तरह से वृष्णि और अंधक वंशी अर्थात सात्यकी का जो वंश था, वृष्णि और अंधक वंश, और भगवान कृष्ण का भी था, वह हमारा हितैषी है, वैसे ही पांचाल भी हमारे हितैषी राज्य है पांचालों का, और ये सभी हमारे हितैषी, ये लोग भी आपस में हितैषी। ये देखिए है मित्र दोनों भी परस्पर, आप भी यह जानते, धर्मज्ञ दोनों क्षमा करिए, मित्र धर्म विचारते। इस बीच धृष्टद्युम्न बोले, छोड़ दे शैनेय को, बध कर अभीष का करूंगा नाश सारे दंभ को। धृष्टद्युम्न ने फिर भी कुछ कह दिया, अब उनका क्रोध और बिगड़ गया। जो शांत हो रहे थे, कुछ शांत होते सात्यकी कोपित हुए, इस वाक से फुफकारते, यही सम छुड़ाना चाह निज को भीम से। पृथु माने मोटी मोटी भुजाएं, भीम की भी सात्यकी की भी, दोनों बलिष्ठ शरीर वाले थे। पृथु भीम भुज में बद्ध सात्यकी,
यत्न कर निज बाहु से निज को छुड़ाने हेतु दोनों शोभते द्वि वृषभ से। जैसे दो वृषभ सांड लड़ रहे हों, उस तरह से वह एक दूसरे को कब्जे में करना चाहते हैं, वो छुड़ाना चाहते हैं सात्यकी, और भीमसेन उनको पकड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर ने अपनी गंभीर वाणी से शांत किया दोनों को। केशव तथा राजा युधिष्ठिर शांत दोनों को किए, ऐसे समय में पांडवों पर आक्रमण रिपु के हुए। रणभूमि में पांडव चमू के घात तब कुंठित हुए, जब अस्त्र नारायण प्रभु का प्रकट द्रोणी ने किए। द्रोणी ने अर्थात अश्वत्थामा ने जो प्रकट किया था, वह अस्त्र जब इनकी तरफ बढ़ा तो अब इनका आपसी बैर समाप्त हो गया। सभी मिलजुल करके उधर लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। लेकिन नारायणास्त्र की यही महिमा थी कि जो तत्पर रहता है युद्ध में, उसको वह तब वह शांत नहीं होता किसी भी अस्त्र से। इसलिए अब देखिए नारायणास्त्र का स्वरूप। नभ में चमका नारायणास्त्र, बिनु मेघ गर्जना सुनी जात। जल की बूंदों के साथ साथ बहने लगती है तेज बात। पर्वत शिखरों से शिलाखंड नीचे गिरने लगते प्रचंड। सागर में उठते महाज्वार, चहुओर छा रहा अंधकार। सागर में उठते महाज्वार, चहुओर छा रहा अंधकार। धरणी होती कंपायमान, पांडव दल पर झर रहे बाण। अर्जुन तटस्थ से खड़े तत्र, सब देख रहे थे धर्मपुत्र। ऐसे दिव्यास्त्र का ज्ञान अर्जुन को ही था उनकी सेना में। श्री कृष्ण तो शस्त्र उठाने वाले नहीं थे, इसलिए और अर्जुन तटस्थ बन गए थे। वह अपने गुरु की हत्या के शोक से अभी उबर नहीं पाए थे। और युधिष्ठिर ने सोचा अब क्या किया जाए। अब उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा, इस अस्त्र का उपाय किसी के पास नहीं है, इसलिए प्राण बचाओ तुम। दुख से आहत वह धृष्टद्युम्न से कहे, अत्यधिक हो विपन्न। सेना को लेकर तुम प्रयाण कर दो जिससे हो प्राण त्राण। कहता मैं अपने वीरों से, हो जाए दूर अब संघर्ष से। धर्मात्मा केशव श्रेयस के, धर्मात्मा केशव श्रेयस के उपदेष्टा हैं सारे जग के। सामर्थ्यवान सब करने में, कर लेंगे रुचि जैसी मन में। मैं लिए सहोदर साथ सभी, कर लूंगा अग्नि प्रवेश अभी। कामना श्वेत वाहन की जस, मेरे प्रति पूरित हो वह तस। देखिए एक ज्ञानी पुरुष का वक्तव्य कैसा होता है, आप सुने इसको। धृष्टद्युम्न के जो योद्धा है केवल मूल रूप से, हालांकि विद्या का अर्जन किया था उसने, वेदज्ञ था, लेकिन जो तपस्वी थे युधिष्ठिर, उनकी भाषा देखें आप। कामना श्वेत वाहन की जस, मेरे प्रति पूरित हो वह तस। कंपित कर दे जो कायर को, उस भीष्म द्रोण के सागर को। हम तिर कर डूब रहे रन में, गोपद समगवर द्रोणी में। भीष्म और द्रोण जैसे महासागर जैसे भयंकर प्रतीत होने वाले
महासागर को मैं हम लोग ने तैर के पार कर दिया। लेकिन उस महासागर भीष्म और द्रोण के पराक्रम के सामने अश्वत्थामा अर्थात द्रोणी जो है गाय के खुर के गड्ढे में, खुर के द्वारा जो गड्ढा होता, ऐसे गोपद गह्वर में हम डूब रहे हैं महासागर को तैर करके, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। अपना ही जो कल्याण किए वह द्रोण हमी से बधे गए, बालक सौभद्र निहत्था कर बध करवाए, आचार्य प्रवर संरक्षण का वह पात्र रहा, घेरे उसको सह क्रूर महा। अनेक क्रूरों के साथ मिलकर के यही हमारे गुरु ने घेरा था। देखिए ये एक निंदा की ये भी स्टाइल है आलोचना की, लेकिन कोई वो नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता उनका। सौभद्र विशारद युद्ध नहीं यह जान रहे, आचार्य सभी सेनापति पद का मान भजे, आचार्य बोध का भाव तरे। सेनापति का जो मान है उसका उन्होंने भजन किया, आचार्यत्व का मान उन्होंने त्याग दिया कि आचार्य को कैसा आचरण करना चाहिए। हत्या करवाए बालक की उन गुरु का बध हमने है, कि ऐसे गुरु की हमने हत्या कर दी, बड़ा पाप किया हमने। देखिए कैसा व्यंग्य। कृष्णा के उत्तर नहीं दिए कौरव ने जब अपमान किए, अन्याय दूत का जब होता अपमान द्रौपदी पर बढ़ता, आचार्य अनय की ओर रहे, उनका वध मेरे वीर किए, नभ में चमका नारायणास्त्र, पांडव सेना पर शस्त्रपात। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र उस नारायण अस्त्र से निकल करके पांडवों की सेना पर गिरने लगे। प्रज्वलित नोक वाले सायक निकले उससे बहु भयदायक, जैसे जैसे पांडव सेना विक्रम दिखलाती थी अपना, वैसे वैसे नारायणास्त्र के शस्त्रपात का था बढ़ना। भगवान कृष्ण पांडव सेना से हाथ उठा करके बोले, शस्त्रों का त्याग करो कर से, बाहन तज भूधर पर सबोले। भगवान कृष्ण पांडव सेना से हाथ उठा करके बोले, शस्त्रों का त्याग करो कर से, बाहन तज भू पर सब होले। प्रतिषेध मां नारायण ने विहित किया इसका यह है, प्रतिषेध महात्मा नारायण ने विहित किया इसका यह है, बध करता यह दिव्यास्त्र नहीं, जो शस्त्र त्याग धरणी पर है। इस तरह से तटस्थ अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा किया, पांडव सेना की रक्षा किया और नारायणास्त्र के साथ शांत होने का उपाय बताया कि हथियार डालना और वाहन से उतर जाना ही इस अस्त्र का जो है प्रतिषेध है, इसकी रोक इसी से हो सकती है, यह उन्होंने बताया और इस तरह से पांडवों की रक्षा हुई। अब इसके आगे का कथानक मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा और अब मैं आपसे आज्ञा लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।